आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की 72 लाख करोड़ जनता के ध्यान में दो बड़े मुद्दे ला रहा हूँ। एक, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में हमारा हिस्सा कितना बनता है, और दूसरा, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत जो संपत्तियां और उसमें हमारा एरियाज बनते हैं उनके बारे में आज मैं कहना चाहता हूं। वैसे तो 1966 के बाद जो सारी कार्रवाई मैंने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्टडी किया है, तो मुझे लगा है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे अधिकारी हैं, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से या तो समझा नहीं है या जानबूझ के हिमाचल के हितों से कुठाराघात किया गया है। ये तथ्यों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया है, और नतीजा ये है कि जो हक हमें मिलना चाहिए था 100%, इन्होंने पहले घुटने टेक दिए, 7.19% मांगा, जबकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मुख्य धारा कहती है कि बंटवारे के बाद एज एंड व्हेन इट इज़, जो परिसंपत्तियां बंटवारे के बाद जिस राज्य में होंगी वो राज्य उसके मालिक होंगे। तो उसके तहत से BBMB के अंदर चाहे भाखड़ा डैम हो, चाहे पौंग डैम हो, ये हिमाचल के अंदर थे, इनमें 100% शेयर हमारा था, लेकिन इन्होंने घुटने टेके हैं। आज मैं घोषणा करता हूं HRA की ओर से, हम इस एक्ट को सामने रख करके एज एंड व्हेन इट इज़ के हिसाब से BBMB में हम अपना 100% क्लेम करेंगे बहुत जल्दी, 7.19% नहीं। दूसरा, 7.19% के हिसाब से भी जो हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है वो भी गलत कैलकुलेशन है। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था लोकसभा में, मैंने घंटों स्टडी करके जो कैलकुलेशन की है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमें फैसला दिया गया है उसमें केवल 4,200 करोड़ रुपया हमारा एरिया बताया गया है, वो भी 11 साल से पेंडिंग है, मिल नहीं रहा है। जबकि प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपए के लिए भीख का कटोरा लेकर के दिल्ली निर्लज्ज होकर जाते हैं, घुटने टेकते हैं, हिमाचल की धरा का स्वाभिमान बेचते हैं। 4,200 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अधिकारियों और जो वकील लड़े हैं उनकी वजह से कम मिला है। मैंने कैलकुलेट किया है, कोई भी अधिकारी हमसे बहस कर लें, चर्चा कर लें, ये 4,000 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ रुपया बनता है। ये 15,000 करोड़ रुपया हम लेके रहेंगे। दूसरा शानपुर प्रोजेक्ट है, 1925 में उस समय के राजा मंडी के साथ समझौता होता है, उस समय के वायसराय के साथ 99 साल की लीज दी जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है, देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज चला गया, राजा की मृत्यु हो गई, उस समझौते का अर्थ क्या रह गया है? हमें तो 47 में इसका मालिक बनना चाहिए था, लेकिन अफसोस 75 साल हो गए हैं, जोगिंद्रनगर हिमाचल में है, पानी हमारा है, लेकिन इसकी बिजली के अंदर जो बचत होती है, मुनाफा होता है, वो सारे का सारा मालिक 75 साल के बाद भी पंजाब बना हुआ है। ये जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? हमारी नलायकी नहीं तो क्या है? तो आज मैं पहली घोषणा करता हूँ, 15,000 करोड़ रुपया BBMB के अंदर, लगभग 5-6 हज़ार करोड़ रुपया हमारा एरिया बनता है शानपुर प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमें तुरंत मिले। और शानपुर प्रोजेक्ट जल्दी हम घोषणा करेंगे, जनता सलाह करके, हम लीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद जाएगी जनता और उसके ऊपर कब्जा करेंगे, किसी के रामो कर्म पर नहीं रहेंगे, घर के अंदर दूसरे को मालिक नहीं बनने देंगे। और दूसरा है, आजकल करंट टॉपिक, चंडीगढ़ में पंजाब भी और हरियाणा भी अपना हक जता रहे हैं। चंडीगढ़ में भगवंत मान जी की सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया और कहा ये हमारा बनता है। उधर से हरियाणा में चाहे मुख्यमंत्री खट्टर हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा हों, दोनों कह रहे हैं चंडीगढ़ तो सारा हमारा ही बनता है, इसके अलावा 400 गांव हमें हिंदी भाषी भी मिलने चाहिए, सतलुज यमुना लिंक में हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो असली मालिक है पानी का, असली मालिक है बिजली का, असली मालिक है, वो तो सोया हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से डिस्कशन करूंगा, पर चंडीगढ़ को तब तक टाइम दे रहा हूं। भगवंत मान जी आप भी स्टडी करें, खट्टर जी आप भी स्टडी करें, अन्य राजनीतिक दल भी, ये पानी का हिस्सा आपका कैसे बन गया है? क्या पानी पंजाब की धरती पर पैदा हो रहा है?
क्या पंजाब में स्रोत हैं इसके नदियों के, या हरियाणा में स्रोत हैं इसके नदियों के? अरे ये सारा पानी पहाड़ की बर्फ से पैदा हो रहा है, और ये हिमाचल के पहाड़ों की बर्फ है, जहाँ से हम नदियों में पानी पैदा करते हैं। असली मालिक तो हिमाचल है। ये तो आने वाले समय में बताऊंगा पंजाब को कितना देना और हरियाणा को कितना देना है। ये फैसला ना पंजाब करेगा, ना हरियाणा करेगा, ना दिल्ली को करने देंगे। हिमाचल के लोग तय करेंगे हमने कितना अपने लिए रखना है और बाकी कितना देना और किस शर्त पर देना है, हम तय करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 7.19% हिस्सा चंडीगढ़ में हमारा बनता है। मेरा व्यक्तिगत मत है चंडीगढ़ ना तो पंजाब को जाना चाहिए ना हरियाणा को जाना चाहिए। चंडीगढ़ जब देश आजाद हुआ था, जब पंजाब की दो पंजाब थे, एक पूर्व पंजाब एक पश्चिम पंजाब। पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में चला गया और लाहौर जो राजधानी थी दोनों पंजाबों की वो भी चली गई। तो हमारे नए पंजाब की राजधानी कहीं बननी थी, इसलिए उस समय तय किया गया जब तक राजधानी नहीं बनती है तब तक एक काम चलाने के लिए शहर बसाया जाए। चंडीगढ़ बसाया गया। ये अम्बाला तहसील का हिस्सा था, इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। आज आप देखें अगर भारत के नक्शे को, तो चंडीगढ़ जहाँ पर स्थित है वो ना पंजाब का केंद्र है, ना हरियाणा का केंद्र है, ना हिमाचल का केंद्र है, परंतु तीनों का केंद्र जरूर है। तो इसको यूनियन टेरिटरी रहने दिया जाए। काल को पंजाब अपने केंद्र स्थान पर अपनी राजधानी बनाए, हरियाणा अपने केंद्र स्थान पर राजधानी बनाए, और हमने तो शिमला बनाया है, लेकिन उनको राजधानी बनाने के लिए जब पैसे का प्रबंध केंद्र सरकार करे तो हिमाचल को भी पैसा देना होगा। हम अपनी राजधानी को डेवलप करेंगे। जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है, 7.19% का मतलब लगभग 14वां हिस्सा हमारा बनता है। अगर चंडीगढ़ में 80 सेक्टर हैं तो 6 सेक्टर का मालिक तो हिमाचल को बनाओ। जो प्रशासनिक ढांचे हैं, परिसंपत्तियां हैं, चाहे वहाँ का सेक्रेटरिएट है, चाहे विधानसभा है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे पीजीआई हैं, चाहे और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें निश्चित तौर पर 7.19% का बेनिफिशियरी स्टेट हमको बनाया जाए। वहाँ मैनेजमेंट के अंदर आज तक हमें हिस्सा नहीं दिया गया है। हम चाहेंगे सारी मैनेजमेंट हमारी हो, और इसलिए जब ये पंजाब का बंटवारा हुआ था, हरियाणा और हिमाचल आए थे, तो तय किया था जो पंजाबी बोलते हैं वो पंजाब में जाएंगे, जो हिंदी बोलते हैं हरियाणा में जाएंगे, और जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वो हिमाचल में जाएंगे। कुछ तो हमें मिल गए हैं। पुरानी जो यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल, उसमें हम कांगड़ा के लोग जुड़े हैं, कुल्लू के जुड़े हैं, लाहौल स्पीति के जुड़े हैं, हमीरपुर तहसील जुड़ी हैं, होशियारपुर की ऊना तहसील जुड़ी हैं, नालागढ़ जुड़ा है, शिमला जुड़ा है, और डलहौजी बकलो आदि जुड़े हैं। लेकिन बहुत से पहाड़ी जगह रह गई हैं हमारी नालायकी की वजह से, अज्ञानता की वजह से। आज मैं मांग करता हूं, जब ये पिटारा खोल ही दिया है तो हमारा हिस्सा दे दीजिए। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल नूरपुर के साथ लगता है, चंबा के साथ लगता है, आज वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट उससे अलग हो गया है। उसका सारे का सारा पठानकोट और धार ब्लॉक हिमाचल को दे दिया जाए। हमारे तलवाड़ा, दतारपुर आदि इलाके सारे हिमाचल को दे दिए जाएं। उससे आगे नंगल और इसके आसपास के पहाड़ी हमें दिए जाएं। कालकर, सूरजकुंड जैसे सबको, ये नड्डा साहब गुरुद्वारा, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हमें दिए जाएं। और भी नान के साथ जो दूसरे इलाके जुड़ते हैं वो सारे हमें दिए जाएं, शिवालिक हिल्स हमें दी जाएं। तो कुल मिला के आज मैं मांग करता हूँ। और दूसरा, जो कर्मचारियों को कहा है सेंटर के कर्मचारी, हमें तो एक कर्मचारी दिया ही नहीं इन्होंने। हम सोए हुए थे, अच्छा हुआ इन्होंने जगा दिया है। 60 और 40 की रेशो से कर्मचारी डेपुटेशन पर लिए इन्होंने पंजाब हरियाणा से। हिमाचल का 7.19% का क्या हुआ? एक कर्मचारी हमसे नहीं लिया गया है। इसलिए मेरी मांग है, चंडीगढ़ में 66 से लेके 7.19% जो कर्मचारियों और अधिकारियों का कोटा बनता है वो पूरा कोटा हमें दे दिया जाए। हम हिमाचल से लोगों को वहाँ भेजेंगे 14 अप्रैल का टाइम है जी। और साथ में इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ, जैसे स्पेशल सेशन पंजाब ला चुका है, 5 तारीख को कल हरियाणा ने बुलाया है हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए। मुख्यमंत्री जी आप भी स्पेशल सेशन इसी हफ्ता बुलाएं और सब राजनीतिक दल इसमें समर्थन करें, और सारे राजनीतिक दल अपनी दलवादी राजनीति से ऊपर उठ के अपने हितों के लिए लड़ें।
इसके लिए मैं जल्दी ही इसी हफ्ता में डेट और प्लेस दूंगा। और मेरी सबसे प्रार्थना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, आओ हम सब मिल करके हिमाचल के हितों के लिए लड़ें। जो कमी आज तक कराई गई हैं उनको ठीक करें, और जब चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव लड़ने की बात नहीं है, अभी राजनीतिक स्वार्थ नहीं, 72 लाख हिमाचलियों के हितों के लिए लड़ना होगा। इसके लिए मैं पहल कर रहा हूं, और सारे जागें और सारे आए, उनका स्वागत होगा। अगर 14 तारीख तक ये बातें नहीं हुई तो 15 तारीख हिमाचल डे के दिन HRA की ओर से इन हकों के लिए, हिमाचल की जनता के लिए हम संघर्ष शुरू करेंगे।